एप्पल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड। वुड एप्पल रिसोर्सेज में आप सभी का स्वागत है। कक्षा चौथी हिंदी, मैं आपकी शिक्षिका धरा हूँ और ये हैं आपके दोस्त। मैं गोपी। मैं हैप्पी। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 11, बुद्धिमान बालक। बच्चों, कभी आपने सोचा है कि समुद्र की लहरों की तरह हमारी इच्छाएं भी हमें आगे बढ़ने में मदद करती हैं। जैसे लहरें तट से टकराकर वापस समुद्र में लौटती हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी घटनाएं आती जाती रहती हैं और हमें नई दिशा में बढ़ने का अवसर देती हैं। आज हम एक ऐसे बच्चे के बारे में जानेंगे जिसका जीवन एक घटना ने बदल दिया। एक दिन की बात है जब शाम के समय सुब्रमण्यम सर अब्दुल की पूरी कक्षा को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए थे। बच्चों ने आनंदपूर्वक लहरों को रेतीले किनारों से टकराते हुए देखा और पक्षियों को मीठी चहचहाहट करते हुए उड़ते देखा। अब्दुल, तुम कल कक्षा में जो सवाल कर रहे थे कि पक्षी अपने आप हवा में कैसे उड़ते हैं, वे उड़ान कैसे भरते हैं, उड़ान भरते वक्त कैसे दिशा बदलते हैं, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों का जवाब देता हूँ। ऊपर देखो, आसमान में तुम्हें समूह में कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तुम्हें पता है, पक्षियों के पंख होते हैं जो उनके अग्रपाद के रूप में रूपांतरित होते हैं। इनकी हड्डियां खोखली तथा फेफड़ों में वायु कोश भरा होता है जो उनके शरीर को हल्का बनाता है। इस प्रकार शरीर के हल्केपन के कारण तथा पंखों की सहायता से पक्षी हवा में सरलता से उड़ पाते हैं। बच्चों, क्या आपने कभी मोर को आसमान में उड़ते हुए देखा है? नहीं। मोर का शरीर और उसके पंख लंबे और भारी होने के कारण वह आसमान में नहीं उड़ सकता। अब्दुल के चेहरे पर एक विशेष प्रकार का भाव दिखता है। उसे समझ में आ जाता है कि पक्षियों की जो इच्छा होती है उसकी पूर्ति के लिए वे अपनी अंतःप्रेरणा यानी अपने मन की आवाज से अपने शारीरिक शक्ति प्राप्त करते हैं। अब्दुल के लिए यह घटना पक्षियों की उड़ान समझना मात्र नहीं रही। पक्षियों की उड़ान उसके अंदर एक विशेष प्रकार के भाव जागृत कर गई। तब उन्होंने तय किया कि भविष्य में उन्हें उड़ान तथा उससे संबंधित पढ़ाई करनी है। सुब्रमण्यम सर के इस वास्तविक अध्यापन की घटना ने अब्दुल का भविष्य तय कर दिया था, जो उनके जीवन में मील का पत्थर साबित हुआ। ये वही थे अब्दुल कलाम, जो हमारे देश के महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम असिम्मा था। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान की शिक्षा ग्रहण की थी। बड़ी लगन और मेहनत से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन DRDO में एक वैज्ञानिक के तौर पर चुना गया। DRDO में सीमित दायरे में अपने काम को करते हुए कुछ वर्षों के बाद 1969 में अब्दुल कलाम का स्थानांतरण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में हो गया। वहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में योगदान दिया और भारत को अंतरिक्ष विज्ञान में एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उन्हें समझ में आ गया कि पक्षियों की जो इच्छा होती है उसकी पूर्ति के लिए वे अपनी अंतःप्रेरणा से अपने शरीर से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आइए जाने इसरो के बारे में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है, जो अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में काम करती है। इसकी स्थापना
और विकास की यात्रा उल्लेखनीय है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। यह डॉक्टर विक्रम साराभाई की पहल का परिणाम है, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में स्थित है। इसरो का प्रमुख उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास और उसके द्वारा राष्ट्र की सेवा करना है। यह संगठन दूरसंचार, टेलीविज़न, प्रसारण, मौसम पूर्वानुमान, शिक्षा, कृषि और आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो बच्चों, इस पाठ से हमने जाना कि सही मार्गदर्शन और आत्म प्रेरणा से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अब्दुल कलाम के जीवन की कहानी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। व्याकरण, क्रिया। आओ बच्चों, जाने क्रिया के बारे में। क्रिया वे शब्द हैं जो किसी काम के होने का बोध कराते हैं। सरल भाषा में क्रिया वे शब्द हैं जो यह बताते हैं कि कोई कार्य किया जा रहा है, किया गया है या किया जाएगा, अर्थात क्रिया यानी कोई भी काम। जैसे खाना, पीना, हंसना, खेलना, आना, जाना, नाचना आदि। आइए क्रिया को वाक्यों के द्वारा समझते हैं। राम खेलता है। इस वाक्य में खेलता क्रिया है। राधा नाच रही है। इस वाक्य में नाचना क्रिया है। मोहित हंस रहा है। इस वाक्य में हंसना क्रिया है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रतिदिन हम जो भी कार्य करते हैं वे सब क्रिया हैं। तो बच्चों, आज हमने जाना क्रिया के बारे में। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। वुड एप्पल रिसोर्सेज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।